सो वो मुझे याद रहेगा हमेशा। मुन्ना भाई वाकई में एक इंडिपेंडेंट फिल्म देना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नए इंसान को, वो भी इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ। संजय दत्त नो डाउट सुपरस्टार थे। अच्छा, वो फिल्म शाहरुख को पहले अप्रोच हुई थी क्या? जी हाँ, वो इनफैक्ट जब मैंने विनोद को कहानी सुनाई थी तो उन्होंने कहा यार शाहरुख से बात करो, अच्छा करेगा। तो मैंने कहा शाहरुख मेरी फिल्म क्यों करेगा, मैं तो न्यू कमर हूँ, मेरा देखा नहीं है काम, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा सुना तो दो। तो उन्होंने फ़ोन किया शाहरुख को और फिर मैं उन्हें स्क्रिप्ट सुनाने गया। मुझे याद है वो देवदास की शूटिंग कर रहे थे और मैंने जाकर उनको स्क्रिप्ट सुनाई। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बिज़ी हूँ, आप रख जाओ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूँगा। तो मैं बड़ा ये हुआ, मैंने कहा यार मैं सुनाने आया था, पर मैंने स्क्रिप्ट उनके गाड़ी में रखवा दी। तो उन्होंने शायद जाते जाते पढ़ ली, घर लौटते समय या अगले दिन शूट पे जाते समय उनकी बाजू में रखी होगी तो पढ़ ली। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन किया कि आके मिलो। तो फिर मैं उन्हें मिला तो उनका यार कहानी पसंद आई है, पर वो कुछ वक्त तक जज करते रहे कि यार ये बना पाएगा नहीं बना पाएगा। फिर उन्होंने कहा करेंगे, मगर फिर उनका वो नेक का कुछ प्रॉब्लम हुआ जो सर्जरी के लिए उनको लंदन जाना पड़ा। 6 महीने के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे थे और आगे फिल्में कई लाइंड अप थी। तो उन्होंने कहा यार करूँगा, मगर मुझे आई थिंक मैं हूँ ना, या चलते चलते कुछ वो कर रहे थे, वीर ज़ारा कर रहे थे, कई फिल्में उनकी लाइंड अप थी। तो उन्होंने कहा ये ख़त्म करते करते उसके बाद करूँगा। तो मतलब ये था कि अब मैं उनके साथ काम करना चाहूँ तो मुझे 2-2.5 साल वेट करना पड़ता। तो वो फिर उनको लगा कि इतना काम हो चुका है, गाने बन चुके हैं, सब कुछ रेडी है, तो फिर वो नहीं हो पाया। आप संजय दत्त के लिए तैयार थे? मतलब आपको लगता था, क्योंकि एक डायरेक्टर का एक माइंड सेट होता है हाँ कि यार मुझको यही एक्टर चाहिए। सी नेचुरली उस वक्त मुझे लग रहा था अरे मैं शाहरुख के साथ काम कर रहा हूँ, और फिर जब वो नहीं हुआ तो मैं डिसअपॉइंट हुआ। फिर विनोद ने कहा कि संजू के साथ करो। तो मैंने संजू की कुछ फिल्में निकाल के देखी, मैंने देखना निकाला और मैं सीन देखता रहता था, सोचता रहता था कि संजू कैसे करेगा। तो फिर मैंने एक वास्तव देखी उसकी फिल्म, वो मैंने 10-15 बार देखी निकाल के उसको, कॉन्स्टेंट संजू को देखता रहा कि वो कैसे कर रहा है सीन को। वो फिल्म देख के मुझे लगा कि ये संजू बहुत अच्छा करेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो ऐसा दबंग बड़ा भी है जो भाई भी लगता है, और चेहरे में एक सॉफ्टनेस भी है उसकी आंखें ऐसी हैं, ड्रूपी आइज़ हैं, एक स्माइल प्यारा सा है। तो जो मुन्ना भाई जो उसका मुन्ना भाई का रोल है कि वो टफ एक्सटीरियर और सॉफ्ट इंटीरियर, तो वो संजू में वो सारी क्वालिटी है। वो एक पॉइंट पे फिर मैं कन्विंस हुआ कि ये बहुत अच्छा करेगा, एंड विच इज़ व्हाट संजू डिड। आमिर के साथ काम करना लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, क्या वाकई टफ है? नहीं, बहुत आसान है। आसान है? मुझे लगता है जो सिनेमा समझता है उसके साथ काम करना हमेशा आसान होता है। और आमिर खुद डायरेक्टर हैं, खुद प्रोड्यूसर रह चुके हैं, इतनी फिल्मों में इतना एक्सपीरियंस है सिनेमा जीते हैं वो। तो ऐसे इंसान के साथ हमेशा आसान होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उस इंसान को समझ में आ जाता है। जिसको सिनेमा नहीं आता है उसके साथ कठिन होता है कि आप समझा रहे हो, समझ में नहीं आता है, वो कुछ अलग ढंग से सोचने लगता है, उसके माइंड में कोई और पिक्चर चल रही होती है। आमिर सो शार्प कि वो फट से समझ लेता है कि आप क्या चाह रहे हो। और कंट्रीब्यूशन हम तो लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हमको ये नहीं है कि आमिर के बारे में कहा जाता है कि इंटरफेयर करते हैं। मैं कहता हूँ इंटरफेरेंस नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन है। अगर सजेशन तो हमारा काम है, एज ए डायरेक्टर आपका काम है। आप कैमरामैन आपको सजेस्ट करो तो आप थोड़ी बोलोगे कि नहीं मैं नहीं लूँगा। कोई भी अच्छा सजेशन दो, वो फोर्स नहीं करते। हाँ भैया कोई एक्टर फोर्स करे कि नहीं लेना है तो फिर गड़बड़ है। आमिर विल वो फोर्स इल से यार मुझे लगता है ऐसा, पर तू देख ले। तो जो अच्छे सजेशन मिलेंगे, जो अच्छे नहीं वो नहीं लेंगे। सेट पे राजू हिरानी की ईगो कभी क्लैश करती है, चाहे प्रोड्यूसर से चाहे एक्टर से? कभी नहीं? कभी नहीं। मैं उस मामले में क्लियर हूँ कि अगर फिल्म को बेनिफिट होता है तो उस चीज़ को आप अडाप्ट करो। फिल्म कोई भी आपको कंट्रीब्यूट करता है तो उसको कि आपने ये कह दिया तो वो ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आएगा तो आपकी फिल्म सफ़र करेगी। ईगो तो कभी फिल्म में ना लाइफ में कहीं आना चाहिए, क्योंकि ईगो से आप सफरिंग ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा।